स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्थापना के 25 बरस, विश्वास और सम्मान का हुआ समारोह। केंद्रीय विश्वविद्यालय में दिखे विकसित भारत के कलात्मक रंग, स्पर्धा के विजेता विद्यार्थी हुए पुरस्कृत। और रेलवे का सुरक्षा दावा फेल, 5 दिनों में एक ही ट्रेन में 2 चोरियां, यात्रियों ने लाखों गंवाया। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 25 साल पूरे किए। इस ऐतिहासिक मौके पर बिलासपुर में रजत जयंती का भव्य समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और देश भर के न्यायमूर्ति इस मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह गरिमा और उत्साह से मनाया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमिन डेका, न्यायाधीशगण समेत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य अतिथि राज्यपाल रमिन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधि मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में रजत जयंती समारोह पर केंद्रित स्मारिका का विमोचन भी किया। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि इस गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की रजत जयंती समारोह में आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए बेहद सम्मान और गर्व का विषय है। 1 नवंबर 2000 को इस राज्य के जन्म के साथ ही इस महान संस्था छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना हुई। तभी से यह न्यायालय संविधान का व्याख्याकार, नागरिक अधिकारों का संरक्षक और न्याय प्रहरी बनकर खड़ा है। आज जो देखा जाता है, बार एंड बेंच जो है, दो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जुडिशियल। वी हैव टेकन दिस जुडिशियल सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर वी हैव एक्सेप्टेड the Western style of governance. Though our democracy prevailed long back in Baswar days, 1300 century. समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती समारोह मना रहा है। यह शुभ अवसर हमारे हाई कोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का रजत जयंती वर्ष भी है। इन सभी शुभ अवसरों पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगरी को एक नई पहचान दी है। बस्तर में अब शांति लौट आई है। हम संकल्पित हैं कि मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण को जो यहाँ पर पधारे हैं, उनको मैं बस्तर पधारने का निमंत्रण देता हूँ। सपरिवार वो बस्तर पधारें। बस्तर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों और अनूठी सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का एक बेहतरीन अवसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि धान का कटोरा कहा जाता है। यह धान्य पूर्णता की ओर ले जाती है। जहां धर्म है वहां विजय है। हमारा सच्चा कर्म और विचार ही धर्म है। चेतना ही सहज धर्म से जोड़ती है। अगले 25 साल में हम न्यायपालिका को कहां रखना चाहते हैं, इस पर विचार और योजना बनाने का समय है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने स्वागत भाषण में कहा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजत जयंती कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण है। पिछले 25 वर्षों में न्यायालय ने विधि के शासन को स्थापित करने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने न्यायालय की स्थापना से लेकर अब तक उपलब्धि और कामकाज में आए सकारात्मक बदलाव से सभा को अवगत कराया। इस अवसर पर मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश M.M. श्रीवास्तव, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश P. सैम कोशी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यतेंद्र सिंह, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, DGP अरुणदेव गौतम, महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, विधायकगण, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वर। कलेक्टोरेट कार्यालय के पास मल्टी लेवल पार्किंग के नजदीक निगम द्वारा आम जनता के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ अलग ही नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रखी कुर्सियां बड़ी और
काफ़ी संख्या में है, लेकिन उनका सेटअप नहीं किया गया है, जिसके कारण कुर्सियां हमेशा खाली रहती हैं और उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कुछ कुर्सियों की हालत काफ़ी जर्जर हो गई है, जो दर्शाती है कि नियमित रख रखाव भी नहीं हो रहा। स्थानीय नागरिक इसे उचित नहीं मानते और निगम से जल्द सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। बिलासपुर में नवरात्रि के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर सड़क डायवर्जन लागू किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पंडालों के आसपास बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और दुर्घटना से बचाव का है, लेकिन शहरवासियों की राय इस पर बटी हुई दिखाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान आम नागरिकों को सरल, सुगम, सुव्यवस्थित और अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जितने भी जगह पर पंडाल लगाई गई है, उस पंडाल के अगल बगल में पार्किंग की व्यवस्था, डाइवर्सन की व्यवस्था एवं नो एंट्री की व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ पर भी यातायात दबाव की स्थिति या व्यस्ततम यातायात की स्थिति बन रही है, उन जगहों पर तत्कालिक रूप से डाइवर्सन की गई है, परिवर्तित मार्ग बनाया गया है। इसमें विशेष करके जो आदर्श दुर्गा पंडाल है वो बहुत ही सघन और शहर के मध्यस्थतम जगह पर है, इसलिए इस जगह पर जो है गांधी चौक से डाइवर्सन की जा रही है, आपके पुराना बस स्टैंड से की जा रही है। ट्रैफिक की समस्या तो है ये बिलासपुर में शुरू से ही, और ये यहाँ के जो नगर निगम के इंजीनियर्स हैं उनके अदूरदर्शिता के कारण है। रिवर व्यू बनाए 90 डिग्री में दोनों पुल पे जोड़ दिए, पुल पे जाम लगता ही है, हमेशा लगा रहता है। जितने पुल हैं रफ्ता क्रॉस करते हैं वहाँ भी जाम लगा रहता है। प्लस अभी जो डाइवर्सन दुर्गा के नाम पे किए हैं उससे और अति अव्यवस्था हो गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हर चौक, जहाँ भी चौक दिखता है वहाँ पे इन्होंने लाल बत्ती सिग्नल लगा दिया, क्योंकि खर्चा करना था, जबकि ज़रूरत थी ही नहीं। एक्चुअल में जो त्यौहार का समय वो भीड़ भाड़ वाला समय है, और ऐसे समय में शाम 6 बजे के बाद जो भीड़ बढ़ेगी उसको कंट्रोल करने के लिए अगर ये डाइवर्ट किए हैं या डिवाइडेशन किए हैं, इसका बैरियर बनाए हैं, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए उस समय पर कि भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए वो बैरियर्स को थोड़े हटाना भी चाहिए। मार्केट एरिया में अगर देखेंगे तो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जिस भी गली में जाओ कोई ना कोई एक चीज़ निकल रही होती है, तो इंसान डाइवर्ट होकर के जिस भी अगर ज़रूरी काम से निकलना हो रहा है तो उसमें मुश्किलें आ रही हैं। 1-2 दिन हमारा एक्सपीरियंस से हम रात में निकले थे थोड़ा सा अपने काम से, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर हम नहीं जा पाए और हमको वापस आना पड़ जा रहा है। तो ये दिक्कत तो है, ट्रैफिक थोड़ा ठीक से नहीं मैनेज हो पाया जाता। अभी यातायात में तो अभी नवरात्रि की वजह से तो भीड़ तो चल ही रही है, लेकिन इसमें यातायात अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन इसमें फिर भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई लोग एकदम गाड़ी अभी चलता ही नहीं सिग्नल, फिर भी क्रॉस कर लेते हैं, है ना। तो इसमें तो कई लोग देखते रहते हैं कि हाँ सिग्नल देंगे तब चलेंगे, तो भीड़ तो बहुत ही है और तकलीफ भी है, परेशानी भी है, और अच्छा भी है यातायात का जो नियम लागू किए हैं। जाने अनजाने गुनाहों से रंगे हाथ पश्चाताप कर माता की सेवा कर रहे हैं। राजधानी की केंद्रीय जेल में नवरात्र पर्व उत्साह से मनाया जा रहा है। सुंदर पंडाल सजाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस वर्ष 802 बंदियों ने व्रत किया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर इस वर्ष भी केंद्रीय जेल रायपुर में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। यहां निरुद्ध बंदी कलाकारों ने अपने हाथों से माता की प्रतिमा तैयार कर विधिवत स्थापना किया है, जहां रोजाना सुबह शाम सभी मिलकर माता की सेवा कर रहे। जाने अनजाने अपराध कर बैठे बंदी पर्व पर माता रानी को प्रसन्न कर मन ही मन अपने गुनाहों की माफी मांग रहे। कलाकार बंदियों का हुनर सम्मोहित कर देने वाली मां दुर्गा प्रतिमा को देखकर पता चलता है। माता सेवा और भक्ति का वातावरण देखकर जेल अधिकारी भी मंत्रमुग्ध है। इस पावन अवसर पर कुल 802 बंदियों ने मां दुर्गा की उपासना कर व्रत रखा है। वे सभी विशेष पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। शारदीय नवरात्र पर्व के आयोजन से जेल परिसर भक्ति और धार्मिक उल्लास से भर उठा है। जेल प्रशासन ने आयोजन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बंदियों में भी उत्साह और श्रद्धा है। दुर्गा सेवा के भजनों से जेल परिसर आस्था से गुंजायमान है।
जेल अधिकारियों का कहना है कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम बंदियों में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक होते हैं। इस भव्य आयोजन ने न केवल जेल के माहौल को भक्तिपूर्ण बनाया, बल्कि बंदियों को भी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जोड़ने का अवसर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक स्वर टीवी। यूनिवर्सिटी में विकसित भारत के रंग कला के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा मौजूद रही। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए स्विमिंग पूल की तैयारियों की जानकारी मिली है। बाहर का काम और मुख्य सेटअप तैयार है, लेकिन कुछ कार्य बचा है, जिससे पूरा होने के बाद ही पुल जनता के लिए खोला जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की टीम बाथरूम के काम में लगी हुई है। जैसे ही कार्य पूरा होगा, इंजीनियर से अंतिम मंजूरी के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। कोच और परियोजना प्रभारी ने बताया कि पूल का निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत किया गया है। कुल लागत लगभग 1 करोड़ रुपए आई है। इस परिसर में एक छोटा बेबी पूल और मरम्मत कार्य भी शामिल है। अन्य सुविधाओं के चालू होने के बाद शहर के युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए ये बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। बिलासपुर के बोधरी नगरपालिका क्षेत्र की जीवन विहार कॉलोनी की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। करीब 12 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क साल भर भी नहीं टिक पाई। अब इस मामले पर कॉलोनी वासी ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। यह जीवन विहार कॉलोनी है जो हाईकोर्ट के सामने स्थित है। इस सड़क पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। उसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्माण सामग्रियों से किस तरह समझौता किया गया है। बड़े बड़े गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। जिला खनिज न्यास से वर्ष 2023-24 में 11,92,000 रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन 1 साल भी नहीं बीता और सड़क बदहाल हो गया, जो साफ इस सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। ये लास्ट ईयर सर सड़क बनी थी, बहुत प्रयासों से बनी थी। एक केस फाइल किए थे जिसके कंप्लायंस में एक कच्ची सड़क बनवाने का ऑर्डर हुआ था, तो उसके कंप्लायंस में सड़क बनी तो थी, लेकिन इसका क्वालिटी अभी आप देख रहे हैं कि अभी चलने फिरने लायक भी नहीं है। एक बरसात जाने के बाद इतने गड्ढे हो गए हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 2014-15 से अपन यहाँ निवासरत है, आना जाना कर रहे हैं, और विगत 14-15 साल से इसका स्थिति वही है। बीच में मुरुम डाला गया था, लेकिन सुधार नहीं आया। बारिश और गड्ढे गाड़ी चलने के कारण, बड़े बड़े हाईवे ट्रक वरक चलने के कारण ये जर्जर हो जा रहा है। इससे आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, और मार्केट भी 1 किलोमीटर दूर है, तो लगातार दिन में 6 बार 7 बार आना जाना है, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खराब हालत की जानकारी मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है और इसकी शिकायत कलेक्टर से करने की बात कही है। और ये डीएमएम मद से बनी सड़क, जिसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं, हमारे नगर पालिका बोधरी में माननीय इंजीनियर महोदय जो KN उपाध्याय जी पिछले 6 वर्ष से अपने राजनीतिक रसूख और पैसे के दम पे पिछले 6 वर्ष से यहाँ पे डटे हुए हैं और ऑफिस में बैठ के सभी कामों का बिल बनाते हैं। वो कभी भी किसी भी साइड में जाके आपको उनको निरीक्षण करके बिल बनाते नहीं पाएंगे। तो आज ये सड़क उन्हीं की कमीशन खोरी की भेंट, वहां पे बैठ के बिल बनाने और कमीशन लेने तक सीमित हमारे अधिकारी है। कभी झांकने नहीं आए कि ये 12 लाख रुपए की जो कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए डीएमएम मद से जो सड़क का निर्माण, जो अति महत्वपूर्ण सड़क थी, उस सड़क की क्या स्थिति है आज आके कभी हमारे इंजीनियर द्वारा नहीं देखा गया। 10 महीने पहले ये रोड बना हुआ है डीएम से मद से, और सड़क पूरा एकदम खराब हो गया है। वार्ड वाले मेरे परेशान किए हैं, आके मैं देखा हूँ, वाकई में रोड खराब हो गया है। क्या है, हमारे इंजीनियर की लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। इंजीनियर महोदय अपने वहीं बैठ के बिल पास करते हैं। लगभग 12 लाख का ये मद से बना हुआ है। क्या है, इस कॉलोनी में सब भ्रांत परिवार के लोग रहते हैं, हाई कोर्ट से सब संबंधित है, इसलिए उन्हीं की पहल से ये रोड बना था, और आज रोड पूरा खराब हो गया है। बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रहा है, स्कूल जाने में। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि यह सड़क सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई है, जिसकी गुणवत्ता शून्य है। इस मामले की शिकायत जनप्रतिनिधि और स्थानीय निवासी कलेक्टर से करने की बात कह रहे हैं। वहीं दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। हालत देखकर साफ है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है।
अब देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और कॉलोनी वासियों को राहत कब तक मिलती है। लोकस्वर के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। दशकों पहले सुगम यातायात के लिए बनाया गया शनिचरी रपटा बूढ़ा और जर्जर हो गया है। सड़क पर सैकड़ों गड्ढे बन गए हैं। यहां से गुजरने पर दुर्घटना का भय बना रहता है और हमेशा यातायात का दबाव रहता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक और हाल ही में रेल एसपी ने त्योहारों के मद्देनजर अपराध रोकने के लिए जीआरपी की बैठक ली थी, वहीं स्टेशन पर हुई लगातार 2 चोरियों ने इस बैठक पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। व्यक्ति मेरे को बोला कि मैम बैग ऊपर रख दे। मैं बोली मेरा चूड़ी उड़ी है मत रखिए, मैं अपने साथ रखूंगी, नीचे में रखूंगी। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है मैडम आपका बैग भीग गया है, फिर ऊपर रख देता हूँ। बोला फिर मैं ऊपर को देखी तो खाली था, तो मैं सोची भीग रहा है तो रख दी। फिर थोड़ी देर बाद आया, अगले स्टेशन में एक लड़का चढ़ा और एक सामने का सीट में ऊपर में एक लड़का चढ़ा। हार था, गले का चैन, मंगलसूत्र और कान का छल्ला और छोटा कान का लटकन। इतना सोना लेके जा रहे थे आप? रायगढ़ जा रही थे, अपने रहते हैं वहाँ। 7 तोला के आसपास सोना का आभूषण था और उसमें 21 तोला चांदी का पायल था। ये सब चोरी हो गए। बिलासपुर जिले में शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक अब तक अपने नए पदस्थापना पर नहीं पहुंचे हैं। इससे स्कूलों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जून माह में जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया था ताकि अतिरिक्त शिक्षकों और जरूरतमंद ग्रामीण और पिछड़े स्कूलों को वहां पर जो है टीचर की कमी पूरी की जा सके। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, लगभग अपने पास 52 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं। आने वाले समय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। शासन से भी लेटर आ चुका है कि जो कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और निश्चित है उनके निर्देशों का पालन जिला में किया जाएगा। अद्वितीय पूजा पद्धति के लिए प्रसिद्ध माता कामाख्या मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है। आस्थावश भक्त दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ माता का विधि विधान से पूजन और अनुष्ठान उन्हें तृप्त कर रहा है। माता जी का माँ कामाख्या देवी की जो मूर्ति है, ये छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर है। मैं 13 साल की उम्र से ही इसमें आस्था से जुड़ा रहा और लोग भक्तजन जो आते हैं अपने मनोकामना ले करके, तो उनकी पूजा पाठ के जो विधि है, अनुष्ठान, यज्ञ हवन के प्राप्त करवाता हूँ मैं। आस्था का ये भाव है कि हम अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से और आस्था मानते हैं कि भगवान है। यदि भगवान नहीं होगा तो पत्ता भी नहीं डोल सकता है। और कामाख्या माता में तो मेरी पूरी आस्था है कि हम जो भी मांग रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो हमको मार्ग दिखाती हैं और हमारी मांग पूरी करती है। जिस प्रकार बरगद के एक बीज की आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना बड़ा बरगद का वृक्ष होगा, उसी प्रकार यह जो नवान्न का मूल मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, हर प्रकार की समस्याओं में और अपनी आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। चिंगराजपारा के अमरैया चौक में धूमावती माता का मंदिर है। देवी यहाँ वैधव्य रूप में स्थापित है। यहाँ धूमावती देवी का प्रदेश में इकलौता मंदिर है जहाँ शक्ति के 10 महाविधाओं में शामिल है। उन्हें शनिवार को मिर्ची भजिया का भोग अर्पित किया गया। शिव के सामने जो है 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थी, जिसमें 7वीं महाविद्या धूमावती प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव को निगल लिया था और भगवान शिव जो है देवी के शरीर से धुआं बन करके निकल गए। इसलिए उस दिन से माँ धूमावती जो है इस जगत में विख्यात हुई। माँ धूमावती की विशेषता ये है कि ये सभी महाविद्याओं में बड़ी शीघ्र प्रसन्न होने वाली महाविद्या है और जो कि इसकी पूजा मात्र शनिवार को होती है। इसको खारा भोग लगता है, मिर्ची भजिया खासकर इसके लिए बहुत ही प्रिय भोग है। दही बड़ा, मिर्ची भजिया और अब तो मतलब लोग समोसा इत्यादि और खारा भजिया इत्यादि ला करके लगाते हैं। और यहाँ पर माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए लोग जो है अपनी समस्याओं को चिट्ठी में लिख करके भी डालते हैं और लोगों की मनोकामना शीघ्रातिशीघ्र भगवती जो है पूर्ण कर देती है। ये जो है माँ का मंदिर पूरे भारतवर्ष में 2 जगह है, एक तो मध्य प्रदेश दतिया में और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर चिंगराजपारा अमरैया चौक में माता का मंदिर विराजमान है। क्या शुभ नाम? देवानंद गुरु जी।
माँ से क्या मांग रही है, कैसे पूजा किया? ये तो हम हर साल अगहन में आते हैं, यहाँ अन्नपूर्णा पूजा होती है उसमें, लेकिन आज सालों बाद हम नवरात्र में आ रहे हैं और शनिवार पड़ा है, इसलिए स्पेशली आए हैं क्योंकि धूमावती मंदिर जो है माता का, वहाँ स्पेशली शनिवार के दिन ही मिर्ची का भजिया चढ़ाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। और मनौती लिख के भी हम वहाँ पे माता के सामने डाले हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतोषी यादव है, मैं इमली पारा बिलासपुर में रहती हूँ। व्यापारिक केंद्र गोल बाजार में हरदेव लाल भगवती मंदिर है। यह शहर का धनाढ्य मंदिर है। यहाँ देवी की प्रतिमा स्वयंभू है। चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। खासकर नवरात्र में होने वाली महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। हरदेव लाल स्वामी के नाम से मंदिर प्रतिष्ठित है, स्वयंभू है और राजा हरदेव लाल द्वारा इनका स्थापित, तो ऐसा हम लोग सुने हैं बचपन से कि ये मंदिर स्वयंभू है। राजा जो हरदेव लाल थे वो अपना आके यहाँ पर विश्राम किए, विश्राम करने में सपने अपने में आई और फिर देवी जी की स्थापना हुई। मनोकामना पूर्ण होने की खुशी में सरकंडा की श्रद्धालु महिलाओं ने सुहागिली व्रत का आयोजन किया। सुहागन की कथा भी सुनाई गई। उन्हें सिंदूर और सुहाग की सामग्रियां भेंट की गई। व्रत खोलने के लिए उन्हें दही का प्रसाद दिया गया। हम लोग सुहागिल कर रहे हैं। नवरात्रि में माने थे कि नवरात्रि में सुहागिल करेंगे और पूजा की सामग्री में पेड़ा है, सुहाग का सामान है, चूड़ी, टिकली, सिंदूर और दही है, केला है और यानी भोजन भी है बाद में। हाँ, ये सब प्राचीन परंपरा है ये हमारी, और हम इसको बचपन से अपनी दादी और हम संयुक्त परिवार में रहे तब से ही हमने ये देखा है अपने पूर्वजों के द्वारा कि यानी सुहागले करने से जो भी मानता है वो पूर्ण होती है और ये हमारे इसमें बहुत आस्था भी है। धरसीवा थाना क्षेत्र के सिलतरा स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात प्लांट में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। टेम्परेचर कंट्रोल मशीन का मुआयना कर रहे मजदूरों पर अचानक लोहे का भारी शेड गिर पड़ा। इस हादसे में आधा दर्जन मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। जहाँ जहाँ घटना होगी, जहाँ जहाँ हादसे होगी, जहाँ जहाँ सरकार नाकाम होगी, जहाँ जहाँ सरकार फेलियर होगी, जहाँ जहाँ लाइन ऑर्डर खराब होगी, जनता के हित में, उनके हक में एक नहीं 100 कमेटी बनाना पड़े हम बनाएंगे और जनता मजदूरों के हक में हर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। रायपुर में हुए गोदावरी स्टील प्लांट हादसे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में हुए इस भीषण हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिस पर उन्होंने लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। थाना धरसीवा के सिलतरा चौकी अंतर्गत गोदावरी पावर एंड स्टील प्लांट है, वहाँ पर एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। वहाँ पर एक चैम्बर था, उसका स्लैग गिरा है, जिससे 12 लोग दब गए थे, जिसमें 6 लोग को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें सबका पीएम हो चुका है। उनकी बॉडियां संबंधित घरों के लिए रवाना हुई है और 6 लोगों का इलाज चल रहा है। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इसमें पुलिस जांच कर रही है सभी तथ्यों पर, संबंधित विभाग भी इसमें जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को चौंका दिया। नेहरू चौक राजेंद्र नगर स्कूल के पास एक युवक ने बीच सड़क पर कॉलेज छात्र की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक को शक था कि छात्र उसकी बहन से दोस्ती करना चाहता है। इसी बात पर आरोपी ने रास्ते में रोककर छात्र पर हमला कर दिया। उसकी दबंगई का आलम यह था कि आसपास मौजूद लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और लगातार बेल्ट से पीटता रहा। ये पूरा घटनाक्रम राहगीरों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद शहरवासियों में आक्रोश है और लोग पुलिस कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में लिया। इस घटना ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था और युवाओं में बढ़ती दबंगई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।